हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको केमिस्ट्री का फंडामेंटल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो कि कुछ चीज़ें 12 एग्रीकल्चर में भी हैं और 11 में तो हैं ही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, बात आती है कि द्रव्य या पदार्थ, इसको अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। ये द्रव्य मीन्स मैटर, पदार्थ होता क्या है? तो बेटा उस वस्तु को जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है और परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, और जिसका ज्ञान जो है हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने कहा ये चीज़ है, ये डस्टर है, इसको हमने रखा तो ये जो क्या करेगा, स्थान घेरेगा, इतना स्थान कवर कर लिया, तो ये द्रव्य है। ठीक है ना, ये द्रव्य है। अब बात आती है द्रव्य की अवस्थाएं। तो बेटा जो द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, पहली अवस्था होती है ठोस, सॉलिड, दूसरी होती है द्रव, लिक्विड, तीसरी होती है गैस। ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि ये जो मान लो ये जल है, ठीक है ना, जल है, और इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर जल वाष्प बनी, ठीक है ना, ठीक। और जल वाष्प को हमने ठंडा किया, ठंडा मीन्स संघनन, जो मतलब जल वाष्प को इकट्ठा करेंगे तो वो क्रिया संघनन कहलाती है, संघनन। ठीक है ना, इसको हमने ठंडा किया और ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। फिर जल को ठंडा करेंगे और नीचे ताप तक ले जाएंगे तो हमें बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ मिली, और बर्फ़ को हमने गर्म किया तो जल मिला। तो अब आप देखिए कि जो जल था, वाटर था, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये जो बर्फ़ है ये आइस है, आइस, ये आपकी सॉलिड है, यानी ठोस है, ठोस फॉर्म में है। ये जो वाटर था ये लिक्विड है, लिक्विड मीन्स द्रव, और जो जल वाष्प है यानी वाटर वेपर्स, ये आपकी गैस फॉर्म में है। तो ये जो बर्फ़ है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ठोस होते हैं, इसके जो अणु होते हैं ये पास होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पास होते हैं। जबकि जो है द्रव है, द्रव के जो अणु होते हैं थोड़े दूर होते हैं, ये दूर होते हैं। और जलवाष्प में इसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है ना बेटा। अब बात आती है, हमें जो है ये पढ़ना है हाँ, द्रव्यों का वर्गीकरण। तो देखें आप, ये है द्रव्यों का वर्गीकरण मीन्स जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्यों का वर्गीकरण। जो द्रव्य होते हैं इनको जो है 3 वर्गों में बांटा है।
ठीक है ना। द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? इसमें पहला है आपका तत्व, जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं। इसमें जो दूसरा है वो है आपका यौगिक मीन्स कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड। और जो तीसरा है वो आपका जो है मिश्रण मिक्सचर, यह मिक्सचर इन द्रव्यों को जो द्रव्य होते हैं, द्रव्यों का वर्गीकरण वो 3 भागों में हमने बांटा है। अब बात आती है आपकी जो है तत्व की बात आती है। तत्व होते क्या हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करते हैं। जो है पदार्थ के सबसे साधारण रूप को जो एक ही प्रकार के परमाणुओं का क्या होता है, बना होता है, और जिसे किसी भी रीति या विधि द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व में जैसे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन, चांदी, लोहा इत्यादि। ठीक है। अब बात आती है तत्वों को जो है मूल रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे मान लो तत्वों को धातु और अधातु, तत्वों को मूल रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो धातु तत्व और दूसरे अधातु तत्व। एक है आपके धातु तत्व, दूसरे अधातु तत्व। पहले हैं आपके धातु तत्व। धातु तत्व के अंतर्गत जो है आपके ये सोडियम, पोटेशियम, लोहा, जिंक, ये सब धातु के अंतर्गत आते। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, जिंक, ये सब जो है धातुओं के अंतर्गत आते हैं। चांदी, सोना, Ag, चांदी, सोना, Au, ये जो है सब धातु तत्व होते हैं। जबकि अधातु तत्व में हाइड्रोजन, कार्बन, गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अधातु जो तत्व होते हैं, अधातु तत्व में, ठीक, अधातु तत्व में हमने आपको बताया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब जो है, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सारे के सारे, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सब अधातु तत्व होते हैं। लेकिन बेटा कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं। उन्हें जो है उपधातु कहते हैं या मेटेलॉइड कहते हैं। जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, ठीक है ना, बिस्मथ, बिस्मथ होता है, बिस्मथ और सिलिकॉन, ये जो तत्व होते हैं इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को जो है उपधातु या मेटेलॉइड कहते हैं। अब बात आती है यौगिक की। यौगिक कंपाउंड होते क्या हैं, इसके बारे में हल्की सी चर्चा करें। यानी उस पदार्थ को जो 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। यानी उस पदार्थ को जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात से मिलाने से जो चीज़ बनती है, और उसके गुण मूल तत्वों के गुणों से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, और तथा वह सरलता से किसी भौतिक रीति द्वारा अपने अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाओ, इसके 2, इसका 1 अनुपात,
तो ये H2O बनेगा, तो ये आपका यौगिक कहलाएगा, ये कंपाउंड कहलाएगा। ऐसी कार्बन है और ऑक्सीजन, इसको 2:1 में, तो ये CO2 बनेगा, तो ये यौगिक कहलाएगा। इसी प्रकार हम बात कर रहे H, S और O। अब H 2:1 और S जो है 4:1 और O 1:1, तो ये जो बनेगा H2SO4, यानी H कितने हैं, 2 हैं, और S कितने हैं, S 1 है और ऑक्सीजन 4 हैं, ठीक है ना, S 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। तो ये जो है कंपाउंड कहलाएगा, यानी जब दो तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो अगला जो कंपाउंड पदार्थ बनता है वो कंपाउंड कहलाता है, और जिसके गुण जो है मूल तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है मिश्रण की, बात आती है मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में समझो, मिक्सचर होता क्या है। मिश्रण, ये मिश्रण, मिक्सचर, ये मिक्सचर होते क्या हैं, यानी वे पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, और उसके जो गुण होते हैं मूल पदार्थों के गुणों से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, मूल पदार्थों के गुणों से मिलते जुलते हैं। जबकि उसमें यौगिक में क्या होता था, मूल पदार्थों के गुणों से मिलते जुलते नहीं थे, ठीक है ना। और इन्हें सरलता से किसी भौतिक रीति द्वारा अपने अवयवों में क्या कर देते, जो है विभक्त किया जा सकता है, तो वो भौतिक मिश्रण कहलाता है। जैसे सोडा वाटर, अब सोडा वाटर है तो वो किससे मिलकर बना है बेटा, सोडा वाटर चीनी, आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बारूद, गंधक, कोयला और सोरा मीन्स होता है जो है नाइटर KNO3, ठीक है ना, का मिश्रण है, ठीक। रक्त में क्या है, पानी है, हीमोग्लोबिन आदि का मिश्रण है, तो ये जो है मिश्रण कहलाते हैं, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं जो है द्रव्य में परिवर्तन, द्रव्य में परिवर्तन, द्रव्य में परिवर्तन, ठीक है ना, यानी चेंज जो होती है वो चेंजेस इन मैटर, चेंजेस इन मैटर, चेंजेस इन मैटर, यानी जो द्रव्य होते हैं उसमें परिवर्तन क्या होता है। तो द्रव्य में जो परिवर्तन होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक जो है फिजिकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मीन्स भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंजेस मीन्स जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बेटा भौतिक परिवर्तन में आप जानते हो, जैसा कि अब इससे पहले हमने बताया था कि जो जल था, जल को हमने ठंडा किया तो आपका बर्फ़ बन गया, फिर वापस बर्फ़ को हमने गर्म किया, फिर पानी बन गया। तो कहने का मतलब जो है, जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये अपन भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन, ठीक। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा कि जो है ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ के अणुओं की बनावट में कोई अंतर नहीं पड़ता, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने जैसे 10 ग्राम हम या 100 ml जल ले लिया हमने, वाटर ले लिए, इसको किसी बंद पात्र में हमने ठंडा किया, ये वाटर था जल। तो जब हमने इसको किसी पात्र में ठंडा किया, ये हमने क्या किया, ये ठंडा किया, तो ये आपका बर्फ बन गया। और इसी को हमने
इसको हमने गर्म कर दिया तो आपका फिर से पानी बन गया। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ये अस्थाई है, मतलब इसमें जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, फिजिकल गुण चेंज हो जाते हैं, रासायनिक गुण चेंज नहीं होते हैं इसमें। फिजिकल जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ अपन को छुएंगे तो ठंडी लगने लगेगी, ठीक है, माने उनकी जो रासायनिक संरचना है वो जो है परिवर्तित नहीं होती है, केवल भौतिक परिवर्तन में। और इसके अन्य उदाहरण और हैं, जैसे आपने देखा होगा लोहे का चुंबकत्व बनना, लोहे का चुंबकत्व बनना, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन, अब एक बात है, ऊर्ध्वपातन मीन सब्लिमेशन। तो इसको जैसे अब इसको अपन ने फिर क्या किया, गर्म किया, इसको गर्म किया तो क्या बना, आपका जलवाष्प बना, जलवाष्प। फिर इसको हमने ठंडा किया तो जल बन गया। अब क्या है कि ये 1 2 3 प्रोसेस में हो रहा है। अब सीधा जल वाष्प से गैस से, यानी गैस से, ये गैस है, ये द्रव है और ये आपका ठोस है, गैस से सीधा ठोस बन जाना, ये कहलाता ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, यानी जो है गैस से सीधा जो है ठोस बन जाना, या कहने चाहिए जो है ऊर्ध्वपातन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यह भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना, ठीक, यानी वह प्रक्रम जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर, वह परिवर्तन जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर जो है गर्म करने पर द्रव बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव में परिवर्तित, यानी कहने का मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जो सीधे द्रव में ना परिवर्तित हुए किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब बात आती है, हाँ, अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन की बात आती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा, ऐसा परिवर्तन जिसमें जो है पदार्थ के गुणों में स्थायी परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना, और अर्थात पदार्थ के अणुओं की बनावट में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन में, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब आपका दूध है, दूध से हम क्या बना रहे हैं, दही। तो अब जब दूध से हम दही बना रहे हैं तो अब हम कहें दही से फिर दूध बनाओ, नहीं बन पाएगा ना, दूध मीठा होगा जबकि जो है दही कैसा होगा, खट्टा होगा। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, सब चीज़ चेंज हो गया। तो ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन, यानी पुनः उसको उसी अवस्था में या पुनः वही पदार्थ ना प्राप्त होता है। इसमें एक बार एक पदार्थ बन गया तो दोबारा वो नहीं बनेगा, यानी रासायनिक संरचना में पूरी उसकी जो बनावट है पूरा परिवर्तन हो जाता है और नया पदार्थ बन जाता है। ये जो परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। और भी इसके उदाहरण हैं, ठीक है ना, लोहे को पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन होना, मैग्नीशियम के तार का जलना, ये सारे के सारे जो है रासायनिक परिवर्तन है। बेटा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन हो, जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जब पिघलना भौतिक परिवर्तन है, परंतु गरम करने पर मोम के बाष्पों का जलकर ज्वाला उत्पन्न करना रासायनिक परिवर्तन होता है। अब प्याली में मक्खन पिघलना, गर्म करने में मक्खन पिघलता है, भौतिक परिवर्तन है, परंतु अधिक गर्म करने पर मक्खन में उपस्थित असंतृप्त जो बसीय अम्ल का संतृप्त बसीय अम्ल में क्या हो जाता, परिवर्तन हो जाता है। अनसैचुरेटेड जो बसीय अम्ल होता है उसको सैचुरेटेड बसीय अम्ल में परिवर्तन हो। तो ये दोनों जो है दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस तरह से जो है हमने आपको केमिस्ट्री की कुछ फंडामेंटल बताए हैं जो कि हाई स्कूल लेवल के हैं, 12 एग्रीकल्चर में भी हैं और कक्षा 11 में तो हैं ही हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः जो है आप लोग इसको कॉपी पे लिखना, 1-2 बार वीडियो देखना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करे वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो 1-2 बार देखें, ज़्यादा देखने से वीडियो
जो है समझ में आती है।